Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. Today I will discuss about Unit 2 of Employee Relation and Labor Law. फर्स्ट यूनिट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को क्लियर कर दिया था। ये मेरा लास्ट टॉपिक था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टाइप्स हैं, क्या प्रोसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता क्या है, उससे आप लोग क्या समझते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा नेगोशिएशन प्रोसेस है। क्या है? नेगोशिएशन प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज जो है अपने ट्रेड यूनियन के, देखा जाए ट्रेड यूनियन के माध्यम से एम्प्लॉयर जिसको नियुक्त करते हैं कंपनी के अंदर के साथ, उनके वेजेस को लेकर, वर्किंग कंडीशन को लेकर, उनके बेनिफिट्स को लेकर, उनके आवर्स को लेकर, लीव उनको लेकर, उनकी प्रमोशन और अन्य एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करता है, नेगोशिएट करता है। क्लियर? इसका जो मेन एम होता है वो होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट करना। और इससे क्या होता है, अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है तो मीन्स कि दोनों के बीच में एक हार्मोनी रिलेशनशिप जो होता है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है इंडस्ट्री के अंदर। यही है इसका मेन एम। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो पहला ऑब्जेक्टिव्स आपका होगा फेयर वेजेस। फेयर वेजेस, क्लियर? पहला इसका ऑब्जेक्टिव है फेयर वेजेस और बेनिफिट्स से लेकर है कि एम्प्लॉय का जो वेजेस है, जो फेयर है वो क्लियर होना चाहिए, उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए, जो भी उसमें प्रॉफिट आ रहा है उससे उनको बेनिफिट्स मिलना चाहिए। दूसरा है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी, क्लियर? मीन्स कि जॉब सिक्योरिटी और अच्छे जो जहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वहाँ की कंडीशन अच्छी हो, वर्किंग कंडीशन उनके अकॉर्डिंग हो, जो वो चाहते हैं एम्प्लॉय। अगर वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, मीन्स कि उनको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है वो काम करने के लिए, लंच टाइम नहीं मिल रहा है, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, लाइट का इशू है, वो सारी चीज़ें उनको मतलब मिलनी चाहिए। थर्ड है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। क्या है? वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट मीन्स कि अगर काम करना, वर्किंग कंडीशन अगर सही नहीं है तो वहाँ पे वर्क प्लेस पे मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हमें मतलब ईजिली पीसफुली हमको उसको रिजॉल्व करना है। क्लियर? म्यूचुअल ट्रस्ट, फोर्थ टॉपिक आपका होगा म्यूचुअल ट्रस्ट। एक दूसरे के साथ मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को समझना, काम करना और सारी चीज़ों को क्लियर करना, अपने राइट्स को बताना, अपने राइट्स के लिए लड़ना, वो सारी चीज़ें। लास्ट में इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्दी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, हेल्दी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। क्लियर? अगर देखो वर्किंग प्लेस अगर बढ़िया है तो मीन्स कि एम्प्लॉय मतलब उनको फेयर वेजेस मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी उनकी मतलब सिक्योर है कि हाँ भाई जॉब सिक्योर है, वर्किंग और वर्क में जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको हम पीसफुली चीज़ों को रिजॉल्व कर दे रहे हैं। आप
आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो जाहिर सी बात है वो इन्वायरमेंट जो है एक हेल्दी इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट बनेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट्स? ऑब्जेक्टिव्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग। पहला पॉइंट वाइज को आप नोट करते जाइएगा। पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग मीन्स जब दोनों साइड के लोग, दोनों पार्टीज के लोग, दोनों तरफ के लोग अपने अपने राइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। जैसे सैलरी हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, बेनिफिट्स हो गया, इंसेंटिव हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। ठीक है? एग्जाम्पल सैलरी और इंक्रीमेंट। क्लियर? इंक्रीमेंट। सेकेंड टॉपिक है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। ग्रेटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव जैसे क्लियर हो रहा है कि दोनों मतलब साइड के जो दोनों पार्टीज के लोग मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन फाउंड करते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिट्स हो। ठीक है? दोनों मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं कि जिससे दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम ना आए, दोनों के लिए ही बहुत बेनिफिट्स आए। थर्ड है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। थर्ड है प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग मीन्स कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी के साथ साथ जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स मिल रहा है वो भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं वर्कर के बेनिफिट्स के साथ साथ। ठीक है? फोर्थ टॉपिक है कंसेशनरी बार्गेनिंग। कंसेशनरी बार्गेनिंग कंसेशनरी बार्गेनिंग। ठीक है? इसमें कह रहा है सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। CEASIONAR कंसेशनल बार्गेनिंग मीन्स कि जब एम्प्लॉइज और क्राइसिस मतलब एम्प्लॉइज किसी क्राइसिस मतलब कोई मतलब ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, कुछ क्राइसिस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एम्प्लॉयर की हेल्प के लिए कुछ बेनिफिट्स में छूट दे देते हैं। ऐसे कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उसमें उनको छूट मिल जाती है, वही कहलाता है कंसेशनरी बार्गेनिंग। लास्ट है कंपोजिट बार्गेनिंग। लास्ट है कंपोजिट बार्गेनिंग। ठीक है? मीन्स कि केवल सैलरी ही नहीं बल्कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है उनको, जो वर्किंग आवर
पावर है, हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, सेफ्टी जैसे मुद्दों पर भी बातचीत मतलब हम टॉकिंग कर सकते हैं अपने मैनेजमेंट से। ये 5 टॉपिक हैं जो उसके टाइप्स हैं। कोई अगर प्रॉब्लम किसी को होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस मतलब पहला प्रिपरेशन, डिस्कशन, प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल, बार्गेनिंग या नेगोशिएशन, फिर है सेटलमेंट या एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू एंड रिनेगोशिएशन, ठीक है, रीनेगोशिएशन। क्लियर? ये है आपके प्रोसेस। 1 बाय 1 करके इसको भी हम समझा देते क्या होता है ये सारी चीजें, अगर आप लोगों को क्लियर ना हो तो। क्लियर? प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में पहला टॉपिक है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज किसी भी मुद्दे पर या किसी भी चीज़ों पर दोनों पक्ष के लोग क्या करते हैं, इशूज में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर रिसर्च करते हैं और उसको प्लान करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिजॉल्व करना, दैट इज प्रिपरेशन। डिस्कशन मतलब मैनेजमेंट से और एम्प्लॉय के बीच में फॉर्मल मतलब टॉकिंग की जाती है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में या इस उसमें प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको मतलब कैसे रिजॉल्व किया जाए, वो एक फॉर्मल बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, वो अपने सीनियर से करते हैं। ठीक है। प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल क्या होता है कि एक मतलब एक ऐसा मतलब देखा जाए तो डीड होती है, एक ऐसा वो एक कह सकते हैं एग्रीमेंट होता है कि जिसमें हमें क्या करता है कि एक पक्ष मतलब जब वो डीड देता है या प्रस्ताव रखता है, अपनी कोई चीज़ें रखती है सामने, रखता है सामने, तो दूसरा उसे मतलब उसका जवाब, उसका आंसर रिप्लाई करता है, दैट इज प्रपोजल। बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन मीन्स कि आपसी बातचीत से एग्रीमेंट की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप कोई भी एग्रीमेंट या कोई बार्गेनिंग यही होती है कि दो लोग आपस में किसी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, दोनों आपस में बैठ के आपसी सहमति से बातचीत करके उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएं। ठीक है। सेटलमेंट ऑब्लिक एग्रीमेंट मीन्स होता है कि फाइनल टर्म्स, मतलब जब सारी चीज़ें बात हो जाती हैं, बार्गेनिंग हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, आपसी बातचीत से एग्रीमेंट आगे बढ़ता है, तो फिर वो फाइनल टर्म्स के लिए आगे दे देते हैं, सेटलमेंट के लिए दे देते हैं। लास्ट टॉपिक है, लास्ट सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो उस एग्रीमेंट को स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ा दिया था कि आप इसे इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सारी चीज़ें मतलब क्लियर हो गई हैं। लास्ट है रिव्यू एंड रीनेगोशिएशन मीन्स समय समय पर हम रिवीजन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और रिव्यू लेते रहते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो फिर रीनेगोशिएशन करके उस चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये है हमारा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब बचा है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये मैं कल क्लियर कर दूंगी।